नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं और आप लोगों को बता दूं, आज अपन जो है आभूषण वाले टॉपिक की पहली क्लास करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आभूषण के जो टॉपिक होगा, जो आपकी परीक्षा में आएगा, इसकी 2 क्लासें होगी। एक क्लास आज, एक क्लास और हो जाएगी। तो ये टॉपिक वाइज क्लास होगी आपके राजस्थान जीके की, और आपके क्वेश्चन वाइज भी चल रही है और टॉपिक वाइज भी चलेगा। मतलब आपको हर चीज तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मतलब अब होने वाला है आपका सिलेक्शन 100%। तो यदि आप चाहते हो कि आप सिलेक्शन हो, तो आप सभी के सभी विद्यार्थी रोजाना शाम को क्लास ले लिया करो और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। और आज दोस्तों होली है, तो होली के अवसर पर एक बहुत ही बड़ा ऑफर है और ये ऑफर 15 मार्च रात्रि 12 बजे तक होगा। अपनी जो टेस्ट सीरीज थी, बहुत दिनों से अपनी अलग अलग प्राइस चल रही थी, परंतु अभी बहुत ही बड़ा मैंने डिस्काउंट दिया है और मात्र अभी टेस्ट सीरीज आपको 149 में मिलेगी। यदि आप कूपन कोड लगाओगे होली, क्या लगाओगे, होली 100, ये आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज है, ये मात्र 149 रुपये की मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसके द्वारा आप डाउनलोड कर लेना। यदि आपको वहाँ भी समझ में नहीं आए तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कॉल कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं लिंक वहाँ दे दूंगा आपको। 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे मुझे आज ही संपर्क कर लेना। ये ऑफर कल रात्रि 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद ऑफर नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, और ऑफर आएगा भी नहीं दोबारा। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम आपको बताना है। यानी कि आपको अभी मैं डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं, आपका यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपकी परीक्षा में आएगा तब। महिलाओं के गहनों का आपको सिर से लेके पैर तक का सही क्रम बताना है और इसकी टेस्ट सीरीज में डाल चुका हूं। आप लोगों ने जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाया हो तो लगा लेना, इस टॉपिक की टेस्ट सीरीज में डाल दिया हूं। इस टेस्ट पेपर में आपके टोटल 68 क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने डाल दिए है, ठीक है ना। तो वहां डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। तो गहनों का सिर से लेके पैर तक का आपको सही क्रम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, सबसे ऊपर आपका बोर हो जाएगा, फिर टीडोबल को, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूप, गलपटियो और फिर कड़ला। ये अपना सही सीक्वेंस होगा यहाँ पर गहनों का क्रम, सिर से लेके पैर तक। अब जैसे कि सिर के आभूषण हो गए, अपने कान के हो गए, नाक के हो गए, ये सारे मैं डिटेल में आपको टेस्ट सीरीज में तो दे चुका हूँ, यहाँ आपको बोल के बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर आप टेस्ट सीरीज लगा लेना। तो सिर और मस्तक के आभूषण होते हैं, जैसे शीश फूल हो गया, शीश पट्टी हो गया, टिकड़ा हो गया, सांकली, फीणी, ताबीत, मांग टीका, बोर, टेडीबल को, बिंदिया, बोरला, ये सब किसके आभूषण है, सिर और मस्तक के हो गए। यदि आपसे पूछ ले, जैसे रखड़ी भी है, मेहंदी भी है, सुरमांग भी है, ये भी सिर और मस्तक के है। यदि आपसे पूछ ले कान के आभूषण, तो कान के आभूषण कुंडल, कर्णफूल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पीपल पत्रा, झुटना, अंगोटिया, टॉप्स, जेला, जमेला, भूरीचिया, बुचारिया होता है ना, टोटी वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे के सारे याद कर लेना आप लोग, लिख लिया करो, आपको जो मैं बोलता हूं ना लिख लिया करो। नाक के आभूषण होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बुलाक, नथ तो आप जानते भी होंगे, कांटा भी जानते होंगे आप, चोंप, ये भी नाक का होता है। चोंप नाक का होता है और चूप दांत का होता है। ध्यान से सुनना, ये जो चूप वाला है ना, ऐसा वाला चूप, ये दांत का होता है, परंतु आपसे पूछे चोंप, तो चोंप नाक का होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे याद करना। उसके अलावा लौंग भी नाक का होता है, चुन्नी होता है, बाली, लटकन, ये सब नाक के होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कंठ के आभूषण, तो कंठ के याद रखना, थमड़ियों, ठेटियों, आड़, टुस्सी, मुठिया, झालरा, ये कंठ के होते हैं। गले के आभूषण पूछ ले आपसे तो याद रखना, तुलसी, कंठाहार, मटरमाला, हंसली, हालरो, तिमणिया, चंदनहार, गलसरी, पोत, पंचलड़ी, गलपट्टियों, चीक, हाकरा, टेवटो, खुंगाली, हार, हमेल, जंजीर, सरी, झालर, मोहरन, मंडली, हंसहार, ये सारे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पर मैं पहले डिटेल बता देता हूं, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो मजा आएगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे करने वाले, पर मजा आएगा पहले डिटेल जान लोगे तो। हाथ और कलाई के आभूषण अभी आगे आपसे पूछेंगे, परंतु आपको पता होना चाहिए कि हाथ और कलाई के आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो याद रखो, कंगन, मोकड़ी, मोकड़ी किसको बोलते हैं, जो लाख की चूड़ियां होती है ना मित्रों, उसको मोकड़ी बोलते हैं। उसके अलावा कड़ा, कातरिया, मोकड़ी तो लाख की चूड़ियों को बोलते हैं, और कातरिया किसको बोलते हैं, तो कातरिया बोलते हैं कांच की चूड़ियों को, ये भी याद रखना। और चाट,
कड़ला, बाजूबंद, चूड़ियाँ, छल्ला, हथफूल, कंगन, नौगरी, तकिया, बिट्टी, उंगलियाँ, दामना। दामना याद रखना, दामना हाथ और कलाई का होता है, ठीक है ना। हथपान, आरत, टड्डा, बंगड़ी, पुचियो, समझ गए। और कमर के आभूषण कौन कौन से होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। करदनी, कणकती, तगड़ी और कंदोरा, तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन आता है। पैर और अंगुलियों के, जो पैर होता है और पैर की अंगुलियों के जो आभूषण होते हैं ना, उसको क्या क्या होते हैं, पायजेब हो गया, पेजनी हो गया, बिछिया, पायल, छड़, लंगर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, तोड़ियो, तेदड़, आंवला, छेलकड़ा, फोल और मूंदड़ी और रिमझोल। तो ये सारे के सारे मैंने बता दिए, जितने भी आभूषण होते हैं सिर से लेकर ठेठ पांव की अंगुलियों तक के मैंने आभूषण बता दिए। आशा करता हूं आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो दोबारा से इस यहां तक की वीडियो को दोबारा देख लेना। दोबारा से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं आगे के। लो, अपन ने जो भी अभी याद किया था ना, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। लो बताओ, थमड़ियों, टेडियो, आहट, ठुस्सी, ये कहाँ के आभूषण है, बताओ फटाफट मुझे। अभी किया था अपन ने, कंठ के आभूषण थे। ये किसके आभूषण है, कंठ के आभूषण है। अभी सारे के सारे किए अपन ने, आप लोगों को आशा करता हूं याद रहा होगा, ठीक है ना। रह गया याद या नहीं रहा, बता दो कमेंट करके, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। उसके अलावा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब मैं आपको सीधा प्रश्न आंसर करवाऊंगा क्योंकि अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं, बताओ। तुलसी, हालरो, तिमणिया वगैरह कहाँ पहनते हैं, तो ये गले में पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं, गले में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं, याद रखना। टोटल 34 क्वेश्चन करेंगे हम इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी 34 करेंगे। क्वेश्चन अगला, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया कहाँ के है, अभी किया था अपन ने, तो ये कान के आभूषण है। कहाँ के, कान के आभूषण है। अगला प्रश्न, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है। तेदड़ आभूषण कहाँ पहनते हैं, तो तेदड़ आभूषण अभी थोड़ी देर पहले दिखा था अपन ने कि पैर और अंगुलियों के आभूषण, वहां आया था ये। तो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है तेदड़ आभूषण। कैसी लग रही है आपको क्लास, जो डिटेल बताता हूं शुरू में, वो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बता दो मुझे। अगला है, पोत, हाकर, सरी कहाँ के आभूषण है। पोत, हाकर, सरी कहाँ के आभूषण है, तो ये गले के आभूषण है। कहाँ के हैं, गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर। और आप लोगों को बता दूं, ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में तो काम आएगी जो आएगी। उसके अलावा आप पटवारी की दे रहे हो, आप आने वाली सीईटी भर्ती की दे रहे हो, रीट की दे रहे हो, आप ग्राम सेवक वगैरह के दे रहे हो, आप राजस्थान की तमाम जो जितनी वैकेंसियां निकलती है पुलिस वगैरह की, सब में, उन सब में ये टॉपिक काम आएगा। ऐसा का ऐसा है, यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। अगला प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग का है। मैंने अभी बताया था कि चूंप दांत का होता है और चौंप नाक का होता है। तो ये कहाँ का है, नाक का आभूषण है, याद रखना। कहाँ का है, नाक का आभूषण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहनते हैं। जो गले में नहीं पहना जाता है वो आभूषण आपको बताना है। गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण, मांदलिया भी पहनते हैं, तिमणिया को पहनते हैं गले में, कांडला को पहनते हैं, परंतु आंवला को नहीं पहनते हैं। आंवला जो है गले का आभूषण नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, तो याद रखना, मोरखा। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है मित्रों, तो मोर का आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। जबकि मेमंद, रखड़ी, कंदोरा ये सब पहनते हैं। अगला प्रश्न, टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो टड्डा आभूषण कहाँ पहनते हैं, तो आपने देखा होगा टड्डा जो है महिलाएं बाजू में पहनती है। जो अपनी बाजू होती है, यहाँ पर महिलाएं जो है टड्डा नामक आभूषण पहना करती है। अगला यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न है, हमेल शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। हमेल नामक जो आभूषण है, हमेल ये कहाँ पर पहनते हैं, तो गले में पहनते हैं। कहाँ पर,
गले का आभूषण है हमेल। अगला प्रश्न, खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खंगाली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते हैं? तो गले में पहनते हैं खंगाली नामक आभूषण को। अगला प्रश्न यहां पर है आपके लिए, कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो नौगरी नहीं है। कौन सा नहीं है? नौगरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन सा है इसमें? तो आपको पता है कान में पहने जाने वाला आभूषण, कान से क्या करते हैं? सुनते हैं हम। तो सुरलिया जो आभूषण होता है वह कान का आभूषण होता है। दोस्तों अपन ने शुरू में डिटेल पढ़ ली 5 मिनट तक। आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपको यह तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, बुलाक आभूषण स्त्रियों के किस भाग में धारण करती है? बुलाक आभूषण, थोड़ी देर पहले किया था कि बुलाक से आपको याद आ रहा है नाक, बुलाक नाक से याद आ रहा है ना, तो नाक का आभूषण है बुलाक। अगला प्रश्न, नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर आभूषण पहना जाता है, तो नेवर आभूषण पहना जाता है पैरों में। तो स्त्रियों द्वारा जो पैरों में दोस्तों आंवले के साथ ही जो पहनते हैं ना, पहना जाने वाला जो कड़ा विशेष प्रकार का होता है नेवर, तो वो जो कहाँ पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। अगला प्रश्न, चंपाकली नामक जो आभूषण होता है ये महिलाएं शरीर के कौन से अंग पर पहनती है आपको बताना है। तो याद रखना है चंपाकली गर्दन में पहना जाता है। तो स्त्रियों के जो गले में जो एक प्रकार का आभूषण होता है जिसको बोलते हैं चंपाकली, ये चंपा की कली के आकार का होता है, जिसे सोने के दाने की जंजीरें या रेशम के धागों में क्या होते हैं? गूंथे होते हैं। तो ये भी आप याद रखना है। अगला प्रश्न, हाँ ये पुरुषों का एक ही तो आभूषण है पुरुषों का जो पुरुष पहन लेते हैं, मुर्कियों से आसे हैं। तो आपको बताना है मुर्कियां कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। कहां पर पहनते हैं बताओ? कानों में पहनते हैं। तो पुरुषों का आभूषण है मुर्कियां, जो कि कानों में पहना जाता है। आपने देखा होगा सोने की होती है। अगला प्रश्न, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? याद रखना है मुर्कियां हैं। अगला प्रश्न, तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी कहाँ पहनी जाएगी बताओ? तगड़ी कहाँ पहनी जाएगी बताओ? तो तगड़ी पहनी जाएगी कमर में। कहाँ पर पहनी जाएगी तगड़ी? कमर में पहनी जाएगी तगड़ी। तगड़ी बोल दो, कणकती बोल दो, ये बच्चों की कमर में भी पहनाई गई सोने चांदी की जो सांकड़ होती है ना, उसको भी कणकती, कंदोरा वगैरह बोलते हैं, याद रख लेना। कमर में बांधे जाने वाला जो काला डोरा है, जिसमें जो कामण वामन करते थे, क्या बोलते वो करते हैं ना, जो फिर पहराए जाते तो उसको भी कणकती बोलते हैं ना। वैसे तो कणकती अलग होती है, परंतु जो कमर में पहनते हैं ना वो क्या होती है? आप कणकती, जैसे कणकती वगैरह बोलते हैं ना, जो ब्लैक धागा बांध देते हैं। बचपन में मतलब मम्मियाँ वगैरह क्या करती थी, जो गाँव में पटवा वगैरह आया करता था गाँव में, तो वो क्या करते थे? कणकती बांध देती थी। तानी वगैरह बोलते थे उसको, कणकती बोलते थे। ऐसे है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? तो ऐसे छोटे बच्चों के। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंदोरा आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? बताना है आपको। कंदोरा नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है? सिंपल सा के कणकती, कंदोरा, ये सब कहाँ पहनते हैं? कमर के आभूषण है ये। तो स्त्रियों के द्वारा जो है कंदोरा कमरबंद के रूप में पहने जाने वाला एक विशेष प्रकार का आभूषण हुआ करता है। आपको याद रखना है अगला, आभूषण जो शरीर पर नहीं पहना जाता। आभूषण जो सिर पे नहीं पहना जाता। बताओ, कंदोरा को सिर पे थोड़ी नहीं पहनते हैं। कंदोरे को सिर पे पहनते हैं क्या? कमर में पहनते हैं। याद रखना, रखड़ी, बोर, मेहमंद, ये सब क्या है? सिर के आभूषण है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, रखन किसका आभूषण है? आपको याद रखना है कि रखन हो गया, चूप हो गया, ये सब कहाँ के आभूषण है? दांतों के आभूषण है। कहाँ के? तो रखन और चूप दांतों के आभूषण हैं। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, तीमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तीमणिया या मांदलिया ये कहां पर पहनते हैं? तो ये पहनते हैं मित्रों गले में। कहां पर पहनते हैं? गले का आभूषण है, यह आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? यानी कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा जो गले में आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं तिमणिया। क्या बोलते हैं? तिमणिया। नेक्स्ट प्रश्न, मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो महिलाओं द्वारा मांदलिया पहना जाता है गले में। कहाँ पर? गले में पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूप नामक जो आभूषण होता है, अभी बताया था मैंने कि दांत का आभूषण है चूप और रखन। चूप और रखन कहाँ का आभूषण है? तो ये दांत का आभूषण है। अभी मैंने आपको बताया था जो सोने की जो कील जड़वाई जाती है ना, उसको ही बोलते हैं चूप, दांतों के बीच में। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? आ गया प्रश्न, तो उसको चूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चूप बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाएं नथ धारण करती है, तो महिलाएं जो नथ है वो नथ धारण कहाँ करती है? बताओ। याद रखना है, महिलाएं जो नथ धारण करती है वो नाक में करती है। नाक के बाएं नथुने को छेद कर पहना जाने वाला सोने का जो तार से बना एक मोटा सा छल्ला होता है जिसमें मोर आदि की आकृति बनी होती है, आपने देखा होगा, उसको नथ कहते हैं। तो वो नथ पहनी जाती है नाक में। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, पीपल पत्र आभूषण है, पीपल पत्र आभूषण कहाँ का है? तो स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पत्रा। पीपल पत्रा या पीपल पन्ना जो आभूषण होता है रिंग के आकार का विशेष आभूषण होता है जिसे कान के जो ऊपरी हिस्से होता है ना उसमें छेद करके पहना जाता है, पीपल पन्ना या पीपल पत्रा। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो गले का आभूषण कौन सा नहीं है? तो तिमणिया भी है, मांदलिया भी है, टेवटिया भी है, ओगड़िया नहीं है। तो ओगड़िया स्त्रियों द्वारा कान में पहनते हैं, गले में नहीं पहनते। ओगड़िया को कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न, ओगड़िया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ओगड़िया को कहाँ पहनते हैं? तो ओगड़िया को भी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। तो कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं ओगड़िया नामक आभूषण को। अगला प्रश्न, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ कौन सा कथन है जो गलत है? बंगड़ी यानी कि चूड़ी को कलाई में पहनते हैं, सही बात है। सुरलिया सुनते किससे? कान से, का सही जवाब है। फोलरा पैरों में पहना जाता है, सही है। फीणी टकने का पहना जाता है, गलत। तो फीणी को गलत है यहाँ पर, और सारे सही है। फीणी यानी कि जो माथा यानी कि मस्तक होता है, सिर का आभूषण है फीणी। चलो अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, शेष फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शेष फूल नामक जो आभूषण है वह सिर का आभूषण है, याद रखना। शेष फूल हो गया, सिर फूल हो गया, सेरज हो गया, ये जो सिर के जो पिछले बाल होते हैं ना वहां पर पहना जाता है शीश फूल नामक जो आभूषण होता है महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट कि आज की जो अपनी आभूषण वाली क्लास थी, पहली क्लास थी ये आज अपने टॉपिक वाइज आभूषण की, तो ये क्लास कैसी लगी? ये आपके बीएसटीसी हो गया, पीटीईटी हो गया, हर भर्ती परीक्षा में हर एग्जाम में काम आएगा। पुलिस कांस्टेबल वगैरह, सीईटी आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए तो है ही सही, और हर भर्ती के लिए काम आएगा। सभी विद्यार्थियों को बता दूं मित्रों, मैं यदि आप अभी भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अभी जो अपने 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है वो आज और कल रात्रि 12 बजे तक, 15 मार्च को रात 12 बजे तक आपको ये मिलेगी 149 में। उसके बाद इसकी प्राइस 299 हो जाएगी। अपन बता देते प्राइस हाई हो जाएगी वापस, और वापस ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, और मौका नहीं आएगा तो फिर आप देखते रहना, फिर ऊपर की तरफ देखते है ना। और अभी आपको पता है 21 मार्च से आपके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी देखो ये सी गलती मत करना कि आप पछताओ बाद में। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप ऑफर है, और तो आप फटाफट से ले लीजिएगा, ठीक है ना। फटाफट से आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ऐसी क्लास में लेके आता रहूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो, और आप ही नहीं चाहोगे कि आपने ऐसी क्लास लाए तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। चलिएगा मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल क्लास में। आप सभी को होली का राम राम।